आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना महामारी की बात सबसे पहले और एक बार फिर सुपौल में लोगों को कोसी की विनाश लीला की याद आ रही है। 15 जून की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तटबंध के भीतर बसे लोगों को डरावने सपने आने लगे हैं और इसी बीच लोगों को डर और पास खड़े संकट से बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहाड़ों के बीच शांत और गंभीर दिखने वाली कोसी पहाड़ों की गोद से निकल उच्च श्रृंखल हो जाती है और मैदानों में पहुंचते पहुंचते विनाशकारी दिखने लगती है। अथाह पानी रूपी संपत्ति के अहंकार में डूबी कोसी जब पास खड़े निरीह तटबंधों को देखती है तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वो उसे बहा देने के लिए उतारू हो जाती है। जब जब वो इन तटबंधों को तोड़ देती है तब तब इसकी विनाश लीला और बढ़ जाती है। कोसी के इस विषण उग्र रूप को तटबंधों के आसपास बसे लोग ने बार बार देखा है। हर बार जान माल की भारी तबाही हुई। 2008 की कुसहा त्रासदी का खौफ अब भी लोगों में दहशत भर देती है। इलाके के बेबस लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इस तटबंध को मजबूत करने के लिए। इसलिए बरसात आने के पहले एक बार फिर कोसी तटबंधों को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन कोशिशों से यहाँ लोग खुश हैं, लेकिन तटबंध पर सड़क निर्माण का काम अधर में लटकने से लोग थोड़े मायूस हैं। ये तो फिलहाल अभी सही बुझा रहा है। अब कोसी मैया का कृपा है, अब आगे जो हो पानी आने के बाद अभी तो फिलहाल सही बुझा रहा है। विभाग अच्छा काम किया है, काम तो सही अभी बुझा रहा है, फिलहाल अच्छा किया है। हम लोग संतुष्ट हैं। अभी पानी का रेशियो इतना नहीं चल रहा है, बांध अभी ठीक है। बात बाकी ये रोड पर जो है आपको बहुत टूटा फूटा है, अभी चलने का लायक गाड़ी घोड़ा का नहीं है। इसलिए में भी कहीं कहीं ऐसा भी है जो गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट भी कर देता है। संतुष्ट है हम लोग, बढ़िया काम हुआ है और अभी तो पानी नहीं आया है बाढ़ वाला, बारिश का पानी जमा हुआ है। देखिए बाढ़ आने के बाद पता चलता है। अभी तो ठीक ठाक है, फिलहाल रोड भी बढ़िया बना हुआ है, मिट्टी उट्टी डला हुआ है, ठीक ठाक है। ये तटबंध कोसी के तेज धारा को कितना रोक पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीते कुछ महीनों से जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार कुसहा समेत कई इलाकों का दौरा कर जल संसाधन के अभियंताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और तटबंधों की मरम्मत के काम को करीब से देख रहे हैं। आम लोगों की तरह मंत्री संजय झा भी तटबंधों के काम से संतुष्ट नजर आए। उम्मीद है कि कोसी इस बार पहले की तरह अपनी विनाश लीला नहीं दिखाएगी, लेकिन उसकी विनाश लीला से बचने के लिए विभाग और सरकार को हमेशा तैयार रहना होगा। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 सुपौल। किशनगंज जिले के बहादुरपुर प्रखंड के सतमेरी गांव के लोगों को अभी से ही बाढ़ और कटाव का डर सता रहा है। कनकई नदी लगातार कटाव कर रही है और इसके बाद भी इस गांव को कटाव से बचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, जबकि पिछले साल गांव के 40 घर नदी में विलीन हो गए थे और इस गांव के लोगों ने सरकार से कटाव रोधी कार्य कराने की मांग की है। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत स्थित सतमेरी गांव में, जहां हर बार बाढ़ से त्राहिमाम होता है। लोग अपने घर बार को तोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं और काफी नुकसान होता है। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम बताते हैं कि कैसी स्थिति है, क्या दिक्कत होता है हर बार बाढ़ में, कैसा यहाँ कुछ सरकार के द्वारा काम कराया गया है। यहाँ तो बहुत दिक्कत है सर। पिछले साल सरकार के द्वारा कुछ काम हुआ लेकिन वो नाकारगर साबित हुआ, जिसमें से 40 से अधिक परिवार जो कटके नदी में गिर गया, जिसका कुछ सरकार से मुआवजा भी मिला, लेकिन अब की बार अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो हम लोग बचे हैं परिवार, 200 से अधिक परिवार है, हम लोग सब कोई दहशत में है। इस साल बरसात आ रही है, अब तक कोई काम सरकार के तरफ से नहीं हुआ है।
तो हम लोग दहशत में हैं कि इस साल क्या होगा नहीं होगा। हम बात करते हैं और भी कुछ ग्रामीण है, कैसा आप बताइए कि यहाँ पर कैसा काम किया गया है बाढ़ के लिए, बचाव के लिए, और क्या अभी कैसी स्थिति है? ऐसा है कि ये सतमेरी गांव है जो बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत अंतर्गत जो पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है कनकई नदी के। आपको बता दें कि पिछली दफ़ा इस गांव में और बल्कि पूरे किशनगंज जिला के दर्जनों गांव में कटाव हुआ है और ख़ास करके ये गांव जो सतमेरी वो काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 40 से अधिक परिवार का घर नदी में कट के विलीन हो चुका है। अब तक मात्र एक गांव में विलेज प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, वो सिर्फ पतरघट्टी में, और बाकी गाँव को छोड़ दिया गया है, खुदा के भरोसे राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ये निहायत ही गंदी बात है। और सरकार नहीं, क्या मांग करेंगे आप अभी सरकार से या यहाँ के प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हम यहाँ सरकार से और यहाँ के प्रशासन से हमारी मांग है कि जितने स्थलों पे नदी कटाव हुए हैं, विस्थापित हुए जितने परिवार, उन परिवार का जो घर है जहाँ तक अभी जो बचा हुआ है शेष गांव को बचाया जाए, कटाव निरोधक कार्य करवाया जाए, फ्लड फाइटिंग के कार्य करवाए जाए, अन्यथा गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस बार फिर से उन लोगों को घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह शरण लेना ना पड़े और उनके गांव को बचाया जा सके। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर अस्पताल में जो किचन है उसमें वेंटिलेटर रखा गया है और हैरानी की बात है कि इस बात की जानकारी सिविल सर्जन को नहीं थी। जब न्यूज़ 18 की टीम ने सदर अस्पताल की लापरवाही के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने इनकार किया पहले, फिर उसे किचन से हटाने की बात कही और पिछले साल अगस्त महीने में पीएम केयर फंड की तरफ से ये मशीनें भी दी गई थी, लेकिन चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं थे। इनके अभाव में लाभ मरीजों को नहीं मिला और इसे कबाड़ के तौर पर किचन में रख दिया गया। लगभग एक साल पहले अगस्त महीने 2020 में जमुई जिले के सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर आए थे और वो वेंटिलेटर का क्या हाल है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का रसोई घर है, किचन है, मतलब यूँ कहे कि सदर अस्पताल का किचन है। अब दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर लाखों रुपए का जो पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर मिला था उसका हाल क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड का जो वेंटिलेटर आया था वो ये है और ये इंस्टॉल किया हुआ मशीन है, देख सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में रखा हुआ है आप देख सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि कबाड़ में रखा हुआ है। इसका उपयोग होना था, इस्तेमाल होना था, इससे मरीजों का इलाज होना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये रखे हुए हैं। इसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं आए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, इस हालात में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी अस्पताल को देना था लेकिन कोई निजी अस्पताल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में जो वेंटिलेटर है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है। पिछले साल से ही रखा हुआ, पिछले साल से ही रखा हुआ जी। तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था ना, तो हम क्या बता सकते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो इन मशीनों पर सवाल सिविल सर्जन से पूछा गया तो किचन में वेंटिलेटर होने की बात से वो अनजान थे। किचन में रखा हुआ? नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है? नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, सर आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है, हो सकता है 1-2 है, लेकिन वो किचन में रखा हुआ है, तो दिखवा लीजिए। ठीक है, मैं दिखवा लेता हूँ, ऐसा होगा तो ना शुरू में मैं रखवा दूंगा। चलिए, लापरवाही तो है और लापरवाही के बाद सवालों की बारी कि सिविल सर्जन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, क्योंकि चार्ट पेपर पर उन्हें यह जानकारी थी कि 4 मशीनें आई हैं, इंस्टॉल हैं, मरीजों को मिलने वाली सुविधा से ये खिलवाड़ ही कहा जाएगा। लेकिन क्यों ये खिलवाड़ हो रहा था इसका जवाब नहीं मिल पाया। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी नहीं होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और सिविल सर्जन को अगर जानकारी नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। और कोविड के दौर में पटना के आईजीएमएस से एक बड़ी खबर हमने आपको बताई कि एमबीबीएस मेडिकल इंटर्न अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल प्रशासन की चुनौतियां एक बार फिर बढ़ गई हैं और हड़ताल पर गए इंटर्न ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए निदेशक चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। ये लोग कोविड ड्यूटी के दौरान सभी को मेडिकल इंश्योरेंस, स्टाइपेंड और प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश की ये रिपोर्ट देखिए।
कोरोना महामारी के बीच आईजीएमएस के एमबीबीएस इंटर्न हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल के बाद देख सकते हैं कि सभी जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो निदेशक के चैम्बर के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। यानी एक बड़ा असर आईजीएमएस में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा जो एमबीबीएस इंटर्न हैं जो पिछले 16 दिनों से लगातार मरीजों का इलाज कर रहे थे। चूंकि आईजीएमएस पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, यहाँ पर अभी कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में अस्पताल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो एमबीबीएस इंटर्न है इनकी संख्या 50 से ज्यादा है जो अभी हड़ताल पर दिख रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कि आखिर ऐन वक्त पर आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं, मरीजों को आपकी जरूरत है और सरकार ने कहा भी था कि एमबीबीएस इंटर्न संभाल लेंगे। हम इंटर्न्स अपनी ड्यूटी पे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग हैं यहाँ पे। हम लोग 100 लोगों में से बाकी लोग अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि हमें भी इस बात का ख्याल है कि पेशेंट्स की जान हम लोग रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। हमारी बस 2 डिमांड्स है कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इंटर्न्स हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स है, एक तो ये, और दूसरा कि स्टाइपेंड जो हमें हमारा मिल रहा है उसके अलावा जो इंसेंटिव्स जैसे दूसरे स्टेट्स दे रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, मुंबई में दिया जा रहा है, तो हम लोग एज अ स्टेट, क्या हमारी गवर्नमेंट, हम ये कितनी शेमफुल बात है कि हम इंटर्न्स को आकर ये चीज़ खुद डिमांड करना पड़ा है। हम खुद अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ना चाहते। लोग अपना ड्यूटी कर करके, जो लोग आइसोलेशन पे हैं या फिर जो ड्यूटी से फ्री हो गए हैं, अभी जस्ट कुछ लोग फ्री होकर के आ रहे थे, वो फिर यहाँ पे डायरेक्ट आकर के बैठे हैं, हम लोग के स्ट्राइक में सहयोग कर रहे हैं सारे अपने साथी। तो हम लोग का बेसिकली 2 ही डिमांड है। एक, कोविड अलाउंस हम इंटर्न्स को देना चाहिए, बाकी सारे हम लोग से सीनियर डॉक्टर्स को मिल रहा है, उनको प्रॉपर हर एक तरह का सुविधा दिया जा रहा है, उनके लिए एक अलग से ग्रेड बनाया गया है, उनके लिए रहने का फैसिलिटी, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। तजुर्बा तो ऐसे ही मिल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बिना जान के हाँ, हमने बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ा है, हमारा काम वैसे ही चल रहा है। पर जो मेन है कि हमें अलाउंस की सख्त जरूरत है, हमारा भी नीड है। चलिए, मरीजों के मनोबल पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अभी तक काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, झारखंड के सरकारी सिस्टम पर सवाल हम खड़े कर रहे हैं। वो इसलिए कि सिस्टम हमें ठेले पर दिखा। सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीर जामताड़ा से आई वो सरकार और प्रशासन के दावों को आईना दिखा रही थी, और कोरोना मरीज को मौत के बाद एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद ठेले से ही उसे स्मशान घाट ले जाया गया। इस तस्वीर और पीपीई किट पहने शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किसी कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो जामताड़ा प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ठेले पर पड़ा ये शव कर्मा टाड़ के 90 साल के बुजुर्ग हीरू पंडित का है, जिनकी मौत कोरोना से हो गई। 5 घंटे तक शव घर पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। एक बेटा है जो कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती है। पत्नी की मौत 14 दिन पहले ही कोरोना के चलते हो चुकी है। सीओ से लेकर डीसी तक से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। थक हारकर एक स्थानीय बीजेपी नेता राजेंद्र मंडल ने कुछ सहयोगियों की मदद से ठेले में लादकर शव को शमशान पहुंचाया, तब जाकर अंतिम संस्कार हो पाया। जामताड़ा उपायुक्त महोदय को फोन किया, किसी प्रकार का सेवा नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ के वीडियो मैडम को हमने फोन किया, बोला मैं नहीं देखता हूँ, ये सारा चीज सीओ साहब देखते हैं। हमने सीओ साहब को फोन किया, सीओ साहब फोन तक नहीं उठाए। ठेला में बोझ कर शमशान घाट ले गए। जिसके बाद अब बीजेपी सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। जामताड़ा जिला का जिला प्रशासन काम नहीं करता है। इन लोगों को मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम कसने का काम करे। ये लोग किसी काम का नहीं है, ये लोग निकम्मा व्यक्ति। ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के उन दावों को आईना दिखा रही है जो कोरोना मरीजों को लेकर किया जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जामताड़ा में मर गई मानवता? क्या जामताड़ा में फेल हो गया सिस्टम? एम्बुलेंस की जगह मिलता है ठेला। क्या यही है सरकारी सिस्टम का सच? सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू युक्त 25 वेंटिलेटर का ड्राई रन हुआ था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो सका। इससे मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर चलाने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने वाली है और 1-2 दिन में इसे चालू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि डीएमसीएच का ऑक्सीजन प्लांट चालू कराया गया है। इसे डायरेक्ट कनेक्शन आईसीयू और कोरोना वायरस में हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सिलेंडर का जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गया, ऑक्सीजन का जो खर्च होता था, वो खपत होता था, वो कम हो गया है। इस वजह से हम और 25 से 30 बेड बढ़ाने की स्थिति में है। वो आज या कल तक बढ़ जाएगा ताकि जो पेशेंट्स का एडमिशन की जरूरत पड़ रहा है वो भी हो जाएगा। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है। बैंक रोड के पास प्रशासन की टीम मुस्तैद दिखी। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन तोड़ने वाले पर बाढ़ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक के पास, जहां बाढ़ थाना प्रभारी गहन गश्ती जांच लगाए हुए हैं। एक एक गाड़ी में कहीं 15 आदमी तो कहीं 20 आदमी लगन को देखते हुए जाते हुए मिल रहे हैं। हम पूछते हैं बाढ़ थाना प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या किया जा रहा है। सर, इतने गाड़ी में संख्या में लोग जा रहे हैं, क्या कार्रवाई किया जा रहा है? गाड़ी को डिटेन करवा रहे हैं और जो भी पेपर वगैरह है उसको हम चेक कर रहे हैं और जो लीगल कार्रवाई है वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि 10 बजे के बाद लॉकडाउन है और खुलना नहीं है। जो भी गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो चल रहा है उसके साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियम को जो नहीं मानेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। अगर कोरोना से जंग जीतना है तो हमें खुद सचेत होना है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आपके साथ देने से कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन इस संकट के बीच सबसे अधिक नियम तोड़ने वालों की खबर सब्जी मंडी से आती है। लाख समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते। पटना के परसा के पास सब्जी मंडी की तस्वीरें कुछ इसी तरह की दिखी, जहां लोगों की भारी भीड़ थी। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। सवाल करने पर सबके अलग अलग जवाब। लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लाख प्रयासों के बावजूद सब्जी मंडियों से भीड़ कम नहीं हो रही है। पटना से सटे ये परसा बाजार के पास की हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है सब्जी मंडी में। और ख़ास तौर पर लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है, पुलिस यहाँ आती है, लोगों को समझाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग मंडियों में जा रहे हैं। आप निकली हैं अभी कुछ सामान खरीदना है क्या? सामान खरीदना हम जा रहे हैं घर। लॉकडाउन है पता है ना? हाँ, तो आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, पैदल ना है, गाड़ी उड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। औरत है, कैसे बाल बच्चा है, तो उसमें तो समय लगना करेगा। नहीं जरूरी नहीं हो तो घर में ही रहिए, नहीं निकलिए। है तभी निकलते हैं। बच्चा है, कुछ ना कुछ सामान का जरूरी रहता है, इसलिए निकलना। ये तस्वीर है यहाँ की मंडियों की कि किस कदर यहाँ पर लोग सामान खरीदते हैं। जी हाँ, रोज आती है? जी हाँ, आती हूँ। लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना है, घर से कम निकलना चाहिए। ये सब्जी तो जरूरी है ना। लेकिन एक दिन भी खरीदा जा सकता है, भीड़ भाड़ में बचा जाता है। आती हूँ, डेली नहीं आती हूँ। देखिए ये परिस्थिति है कि जिस तरीके से सरकार की अपील के बावजूद लोग मानते नहीं हैं और रोज मंडियों में आते हैं, सब्जी खरीदते हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त बाजार एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाजारों से भीड़ खत्म नहीं हो रही है। पटना शहर की भी बात कर लें तो वही हाल है, और इस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी यही हाल है। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि सचेत हमें खुद होना होगा यदि हमें कोरोना से लड़ना है तो। और इस तरीके से जो मंडियां हैं, जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, वहाँ हमें जाने से बचने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जमुई शहर के लोग अभी भी कोरोना के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे। लॉकडाउन गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजार को खोलने की इजाजत है, लेकिन इस 4 घंटे में शहर के बाजार में लोगों की कुछ ऐसी भीड़ जुटती है। महाराजगंज चौक पर जो भीड़ जुटी थी वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थी, 2 गज की दूरी का कुछ पता नहीं था। चलिए एक अच्छी जानकारी कि अब आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकते हैं। कोविड सेल्फ किट की मदद से आप आसानी से कोरोना की जांच कर सकते हैं और सिर्फ 15 मिनटों में जांच रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और ऐसे में कोरोना मरीज अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकता है। कोविड सेल्फ किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि क्या कोविड सेल्फ और इससे आप घर बैठे कोरोना की जांच
कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माईलैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माईलैब कोविसेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर आप आपके धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में, और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। कोरोना जांच की प्रक्रिया ऐप पर अपलोड करने के बाद डेटा सीधे ICMR की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इस किट के जरिए जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक ICMR से अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी।